हेलो बच्चों, आपका हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स चल रहा है और इसमें आईपीएससी के बारे में बात चल रही है। तो आईपीएससी का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, पहले उस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करते हैं बेटा, फिर इसके बाद हम चलते हैं। तो कन्फ्यूजन ये था कि सेकेंड डिग्री कब बोलते हैं, टर्सरी कब बोलते हैं, आइसो कब बोलते हैं, नियो कब बोलते हैं, नॉर्मल कब बोलते हैं। तो एक बार बेटा हम 5 मिनट के अंदर हम उसको एक बार फिर क्लियर करा दे रहे हैं, फिर इसका लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे लिखा है CH3 CH CH3 CH2 Cl, यह CH3 CH3 Cl। यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी आपका क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। यहाँ चेक करिए क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे कार्बन बेटा इस क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच होगा। अब एक एक पॉइंट को समझना। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की बात कर बेटा, तो हेलो एल्केन्स में यदि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है या हाइलोजेंस जिस कार्बन से अटैच है उसी पर डिपेंड करता है। यदि हाइलोजेंस 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे। फिर सुना, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो यदि 3 डिग्री कार्बन है, हाइलोजन जिस कार्बन से अटैच है यदि वो कार्बन 3 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे। अब कितने कार्बन चेक करिए, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर से सुनना, हाइलोजन या क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है यदि वो कार्बन 3 डिग्री है तो उसके लिए क्या परसेंटेज यूज करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है। यहाँ सुने, क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, 2 क्या 2 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये जो कार्बन 2 डिग्री है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अब कितने कार्बन है चेक करिए, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात क्लियर है। अब यहाँ चेक करो बेटा, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। एक कार्बन कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। फिर से सुनो बेटा, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये हमारा 1 डिग्री होगा। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री है। अब इसमें कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। यदि CH3 CH 1 डिग्री दिया गया हो, मीन्स हाइलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हाइलोजन जिस कार्बन से अटैच है यदि कार्बन 1 डिग्री है तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो नॉर्मल बनेगा या आइसो बनेगा या नियो बनेगा। फिर से क्लियर सुनना, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है यदि कार्बन 1 डिग्री है तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, या तो नॉर्मल बनेगा या आइसो बनेगा या नियो बनेगा। फिर समझना बेटा, जैसे यहाँ पे देख चेक करो, 1 2 3 4 5 ये दिया गया। और यहाँ पे क्लोरीन है। अगला चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 क्लोरीन। बेटा क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच होगा, तो हमारा होगा 1 डिग्री होगा। क्लियर है। क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस वाले कार्बन से एक कार्बन, ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट ये वाला कार्बन अटैच है, ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। अब तीनों 1 डिग्री हो गए। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल आइसो नियो। जब एक भी ब्रांचिंग नहीं दिया गया है नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन जब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, C ये वाला ग्रुप प्रेजेंट क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट क्या बोलते हैं बेटा, नियो बोलते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री होगा। अब यहाँ चेक करिए क्या दिया, CH3 CH CH3। जब ए वाला ग्रुप प्रेजेंट हो और 1 डिग्री दिया गया तो क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ चेक करिए,
ये आपका दिया क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ चेक करिए क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो अब इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच, इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री। हैलोजन से जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बोलेंगे, हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है और टर्सरी बोलेंगे। लेकिन जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल, आइसो, नियो। अब नॉर्मल कब होगा, जब एक भी ब्रांचिंग ना हो, लेकिन जब टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 CH CH3 1 डिग्री हो, लेकिन CH3 CH CH3 ग्रुप प्रेजेंट तो क्या बोलते हो बेटा आइसो। जब हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो और टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 CH3 CH3, इसे क्या बोलेंगे नियो बोलेंगे। अब यहाँ पे चेक करिए क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, वे कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, इसके लिए क्या बोलेंगे सेकेंडरी बोलेंगे। अब कितने कार्बन है चेक करिए 1 2 3 4 5, सेकेंडरी पेंटाइल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा नियो कहलाएगा, नियो पेंटाइल। यहाँ पे क्या बोलेंगे आइसो पेंटाइल बोलेंगे। बेटा क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया बेटा, इसको नोट करिए। हम IPSC बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और आगे डिटेल में बात करें, फिर IPSC बात करते हैं। जैसे यहाँ पे चेक करना 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। बेटा एक एक पॉइंट को समझना, जहाँ पे डाउट हो पूछिएगा, काफ़ी बच्चों का आया है जिससे समझ नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बेटा इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए आगे करा देंगे। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 CL 1 2 3 4 5 6 CL। बेटा यहाँ चेक करिए क्लोरीन, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 2, ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। फिर डिग्री चेक करिए, कार्बन इस क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, क्या कहलाएगा 1 डिग्री। यहाँ पे क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से 2 अटैच है, क्या कहलाएगा 2 डिग्री। कार्बन है सॉरी क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन बेटा इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री बोलेंगे। यहाँ चेक करिए क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच, इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ तक लिए। अब ये कार्बन बेटा कितने डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, तो इसके लिए क्या बोलेंगे सेकेंडरी, क्या बोलेंगे सेकेंडरी। क्लियर है। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंडरी हेक्साइल क्लोराइड या हेक्सिल क्लोराइड। क्लियर है बेटा। 2 डिग्री है सेकेंडरी, कितने कार्बन है 6, तो हेक्सिल क्लोराइड। एक कार्बन बेटा 1 डिग्री है, कोई ब्रांचिंग है नहीं है, क्या बोलेंगे नॉर्मल, इसका नाम बेटा नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड। अब यहाँ चेक करिए बेटा क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे सेकेंडरी हेक्सिल क्लोराइड। बेटा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। चलिए यहाँ चेक करिए, एक क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने डिग्री है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के लिए क्या बोलेंगे
टर्सरी हेक्साइल या हेक्सिल क्लोराइड। बेटा टर्सरी क्यों बोला? क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। कैसे पता चला? 1 2 3, तो टर्सरी हो गया। कितने कार्बन चेक करिए? 1 2 3 4 5, तो टर्सरी हेक्सिल क्लोराइड। अब यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। जब एक भी ब्रांचिंग नहीं होता उसे बोलते नॉर्मल हेक्सिल क्लोराइड। एक क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है 1 डिग्री है, लेकिन टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? सॉरी, टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है? CH3 CH मतलब यहाँ बेटा वैलेंसी आप लोग पता है वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो CH3 CH मतलब एक ग्रुप प्रेजेंट, इसके लिए क्या बोलेंगे? आइसो। 1 डिग्री है लेकिन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट है? CH3 CH आइसो हेक्सिल क्लोराइड। यहाँ चेक करिए बेटा 1 डिग्री है लेकिन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट है? CH3 CH3। बैलेंसी आता है ना आप लोगों को, बैलेंसी कर लीजिए। CH3 CH3। अगर टर्मिनल पे एक प्रेजेंट हो बेटा तो क्या कहलाता है? नियो। अब चेक करिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा इसका नाम? नियो हेक्सिल क्लोराइड। बेटा क्लियर हो गया होगा? है? चलिए एक दो और करा देते हैं, आप लोग काफ़ी कंफ्यूजन में है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। बेटा हर जगह 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो सब के लिए क्या हो जाएगा? हेप्टिल क्लोराइड। आप समझना बेटा, हमारा क्या होगा? 7 के लिए क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो हेप्ट के लिए क्या होगा बेटा? हेप्टिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं नाम का। 7 कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री होगा। क्लोरीन इस कार्बन से इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो भी हमारा 1 डिग्री होगा। ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। ये हमारा क्या होगा? 3 डिग्री। ये क्या होगा? 2 डिग्री। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे? टर्सरी हेप्टिल क्लोराइड। 2 के लिए क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हेप्टिल क्लोराइड। कोई ब्रांचिंग नहीं, 1 डिग्री क्या बोलेंगे? नॉर्मल हेप्टिल क्लोराइड। टर्मिनल पे ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CH3, इसके लिए क्या बोलेंगे? आइसो हेप्टिल क्लोराइड। ये भी 1 डिग्री है, टर्मिनल पे प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे? नियो हेप्टिल क्लोराइड। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा क्लियर हो गया होगा? अब आते हैं हम IPSC के बारे में, थोड़ा सा IPSC। इसके बाद बेटा एक लेक्चर और आपका IPSC चलेगा, जिससे आपका जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाए। 1 से लेकर 2 लेक्चर तक IPSC आपको और पढ़ाएंगे।
क्योंकि पहला चैप्टर है, तो अगर आप पहला चैप्टर का क्लियर हो जाए तो बाकी चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए इस वीक में आपका IPSC चलेगा, स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। अगले वीक से फिर आपको प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं IPSC फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। तो हम बात करने जा रहे हैं फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। इसको नोट करिए। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जेम डाई हैलाइड, दूसरा विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे CH3 CHCl, जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप हो क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। विसिनल क्या होता है, जब एडजेसेंट पोजीशन पे दिया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। अब एक एक करके हम बात करते हैं जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड के बारे में। जेम डाई हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम इसका होता है एल्काइलिडीन। क्या होता है बेटा, एल्काइलिडीन होता है। अब कॉमन नेम क्या होगा बेटा, कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइलिडीन होगा। अब एक एक करके बताते हैं। जैसे आप पेपर में जेम डाई हैलाइड, कॉमन नेम होगा एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या होता है, एल्काइलिडीन हैलाइड होगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHCl Cl। अगर हम बात करें इसके IPSC नेम क्या होगा, एथाइलिडीन हैलाइड। ध्यान सुनिए बेटा, CH3 CHCl। अगर हम बात करें इसका कॉमन नेम क्या होगा, एथाइलिडीन हैलाइड। मतलब ध्यान से एल्काइल IDENE जोड़ दीजिए, एथाइलिडीन क्लोराइड। सॉरी बेटा, एथाइलिडीन क्लोराइड। दो कार्बन है तो दो कार्बन क्या बोलेंगे, एथाइल। इसमें क्या ऐड कर दें, IDENA, एथाइलिडीन क्लोराइड। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लें, CH3 CH2 CHCl।
अगर आपसे कहा जाए प्रोपाइलीडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइलीडीन, तो प्रोपाइलीडीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 3, और प्रोपाइलीडीन बोला है तो मतलब आपको जो है बनेगा, क्या बनेगा, जिम बनेगा। जब भी पेपर में बोला जाए प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, क्या बोला जाए, प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, तो जब भी प्रोपाइलीडीन क्लोराइड बोला जाए तो वहाँ पे समझिए कि 2 हैलोजेंस होंगे और दोनों हैलोजेंस क्या होंगे, एक कार्बन से अटैच होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रोपाइलीडीन क्लोराइड। तो जिम डाई हैलाइड का जो कॉमन नेम होता है एल्काइलिडीन हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्या होगा, क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड और फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोराइड। ये कार्बन दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया CH2Cl, एक ही कार्बन से, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथाइलिडीन क्लोराइड। क्या होता है, मेथाइलिडीन क्लोराइड होगा। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड, 5 कार्बन तो पेंटाइलिडीन क्लोराइड होगा। तो कॉमन नेम आपको समझ में आ गया होगा कि जिम डाई हैलाइड का कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलिडीन हैलाइड होगा। 2 कार्बन दिया गया CH3 CHCl, तो एक कार्बन पे है जिसे बोलेंगे जिम, और जिम का एक कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो 2 कार्बन तो क्या होगा, एथाइलिडीन क्लोराइड, 3 कार्बन तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अगर आज पूछा जाए एथाइलिडीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको क्या करना है कि 2 कार्बन बनाना है, दोनों कार्बन को क्या जोड़ देंगे, एक कार्बन क्या जोड़ देंगे, 2 Cl। अगर आपको प्रोपाइलिडीन का बनाना है तो क्या बनाए, CH3 CH2 CH Cl, इसे क्या बोलेंगे, CH2Cl। मेथाइलिडीन का बनाना तो क्या बनाएंगे, CH2Cl। अगर आपसे बोला ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाना है तो ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड के स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, ब्यूटाइलिडीन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 1 2 टर्मिनल कार्बन से क्या जोड़ दीजिए, Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्यूटाइलिडीन क्लोराइड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं IUPAC के बारे में। एक बच्चे का आया था कि सर एक समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर क्लियर करा दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। दिया गया CH3 CH2 CH2 Br। पहले बेटा यहाँ समझ लीजिए, फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉब्लम दिया गया था और बच्चे का कहना था कि सर आपको नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए 1 2, ठीक है। मैंने पहले बताया हैलोजन एंड एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीफिक्स कह लीजिए या क्या कह लीजिए, साइड चेन कह लीजिए। तो मैंने आपको रूल बताया था कि याद कीजिएगा 11th में कि हमेशा नंबरिंग पहले आपको क्या करना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर मैंने आपको रूल बताया था कि हमेशा नंबरिंग उस साइड से देंगे बेटा जिस साइड से हमारा साइड चेन या प्रीफिक्स पहले आ जाए। अगर आपने यहाँ पे प्रीफिक्स दिए गए हैं, कौन कौन से, या तो मेथाइल दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया, ब्रोमीन। प्रीफिक्स को हैलोजेंस भी हमारा प्रीफिक्स होता है, एल्काइल ग्रुप भी प्रीफिक्स होता है, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, साइड चेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेथाइल और ब्रोमीन दिया गया। तो पहले आपने क्या सेलेक्ट दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हुआ आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आपको नंबरिंग की बात आई तो ये भी हमारा साइड चेन होगा, हैलोजन भी साइड चेन होगा, ये भी हमारा प्रीफिक्स होगा, ये भी हमारा प्रीफिक्स होगा। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिस साइड से प्रीफिक्स पहले आ जाए। अगर आपने यहाँ शुरू किया तो 1 2 सेकेंड पे आया, यहाँ शुरू किए 1 तो हैलोजेंस 1 पे आया कि नहीं आया। अगर यहाँ शुरू किए 1 2 साइड चेन किस कार्बन पे आ रहा है, 2 पे, और यहाँ शुरू किए किस नंबर पे आया, 1 पे। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, इस साइड से 1 2 3 4। क्लियर है बेटा, ये भी हमारा साइड चेन कहलाएगा। यहाँ से दिए तो ब्रोमीन 1 पे आया,
यहाँ से देंगे तो मिथाइल 2 पे आएगा, तो पहला प्रेफरेंस किधर से देंगे, जिधर से हमारा साइड चेन का प्रीफिक्स पहले आ जाए। तो ब्रोमीन 1 पे आ रहा है, मिथाइल आपने इधर से दिया तो मिथाइल 2 पे आया, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब आती है IPAC की बात। तो यहाँ पे प्रीफिक्स 2 दिए गए हैं, ब्रोमीन मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है, 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो, हाइफन लगाएंगे। मिथाइल किस कार्बन पे है, 3 कार्बन पे। 3 कार्बन कितने मिथाइल है, 2। कार्बन 3 पे 2 साइड चेन दिए गए हैं, तो आप 2 बार लिखेंगे 3,3। अब 2 मिथाइल है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। क्लियर बेटा। पैरेंटल चेन कितने कार्बन का है, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट। कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी कहीं पे डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। क्लियर बेटा। हाँ चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद 2 लेक्चर में सिर्फ आपको प्रैक्टिस और प्रॉब्लम कराएंगे, जिससे आपका IPAC पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं IPAC फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ सुनोटे एक एक पॉइंट को। ये हुआ हमारा कॉमन नेम तो पता होगा, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड होगा। जेम का है बेटा, नंबरिंग पेरेंटल चेन यही होगा। क्लियर है। अब नंबरिंग उधर से देंगे जिधर साइड चेन या प्रीफिक्स पहले आए। आपने इधर से दिया 1 2 3, क्लोरीन किस कार्बन पे आया, 3 कार्बन पे आया। अगर आपने नंबरिंग इधर से दिया 1 2 3, तो किस नंबर पे आया, 1। ये आपका करेक्ट होगा, ये वाला आपका रॉन्ग होगा। तो IPAC नेम क्या होगा इसका, हेलो एल्केन्स मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस किस कार्बन पे है, 1 कार्बन पे, और 1 कार्बन कितने हैं, 2। बेटा फिर समझिए, क्लोरीन किस कार्बन पे है, 1 कार्बन पे है। क्लोरीन किस कार्बन पे है, 1 कार्बन पे। तो 1 पे कितने हैं, 2। क्या लिखेंगे, 1,1, ध्यान से 1,1, 2 है, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, डाई क्लोरो। फिर समझना, 1 पे 2 है तो 1,1 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बेटा IPAC क्लियर है। आगे चले, चलो एक सिंपल सॉल्व कराते हैं। ये दिया गया, इसका IPAC आपको बताना है। आपका जेम होगा, दोनों एक ही कार्बन पे हैं। IPAC की बात करेंगे तो देखो बेटा, ये आपका पेरेंटल चेन हो जाएगा। ये दोनों हमारे साइड चेन होंगे। नंबरिंग की बात है, आपने इधर से दिया 1 2 पे आया, इधर से 1 2 3 4 पे आया। ये वाला रूट करेक्ट होगा, ये वाला रूट क्या बेटा, रॉन्ग होगा। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं IPAC के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जब पूरे पेरेंटल चेन में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए नंबरिंग, ये हमारा क्या होगा बेटा, साइड चेन किस कार्बन पे, 2 कार्बन पे, क्या बोलेंगे, 2, 2, 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, 2, डाई क्लोरो। समझ में आ रहा है। कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन। बेटा क्लियर है। आगे चलते हैं।
बेटा अगला प्रॉब्लम देखिए, CH3 C CH3 CH Cl Cl CH2 CH3। अब ये आपका GM डाई हेलाइड होगा, ये कार्बन पे 2 है। अब बेटा बात करते हैं, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही होगा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या सेलेक्ट करते हैं, आप नंबरिंग देंगे। तो बेटा नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से आपका साइड चेन पहले आ जाए। तो यहाँ पे साइड चेन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे साइड चेन पे दिया गया है 2 क्लोरीन और मेथाइल, ये बेटा साइड चेन। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से साइड चेन आपका पहले आ जाए। अगर आपने नंबरिंग यहाँ से दिया 1 2 3 4 5, तो 1 2 साइड चेन किस कार्बन पे आया, 2 पे। आपने इधर दिया 1 2 3 4 5, तो साइड चेन किस कार्बन पे आया, पहला साइड चेन अगर आपने इधर से दिया तो किस कार्बन पे आया, 3। आपने इधर से दिया तो किधर आया, 2। तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से साइड चेन बेटा पहले आ जाए। तो ये वाला रूट आपका करेक्ट होगा, ये वाला रूट आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं IPAC। तो IPAC लिखते समय बेटा हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स या साइड चेन, फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप जैसा दिया रहता है पेपर में। तो यहाँ पे 2 साइड चेन दिया गया, एक क्लोरो एक मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले C आता है, M आता है, C पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है नंबरिंग हमेशा उसको देंगे। तो क्लोरो पहले आया, किस कार्बन पे है, 3 कार्बन पे, और 3 पे कितने क्लोरीन है, 2। तो जब कार्बन 3 पे 2 हैं तो आप क्या लिखेंगे, 3, 3, 2 है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। क्लियर बेटा, कार्बन 3 पे 2 क्लोरीन है, इसमें मैंने 2 बार लिखा, 3, 3, और 2 है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो 3, 3 डाई क्लोरो। ध्यान से सुनना बेटा, 3, 3 डाई क्लोरो। अब समझना, CH3 है, किस कार्बन पे 2, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल। कितने कार्बन है चेक करिए, 3, 3 डाई क्लोरो 2 मेथाइल। अब चेक करिए कितने कार्बन, 5। तो 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंटेन। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए एक और कराते हैं। यहाँ पे CH3 C CH3 CH CH2 CH Br Br CH3 CH3। बेटा ये थोड़ा समझना है IPAC के बारे में।
सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, पेरेंटल चेन। चेक करिए, ये हुआ आपका पेरेंटल चेन होगा। अब बात करेंगे नंबरिंग की। आप इधर से 1 2, इधर से 1 2, दोनों सेम है। जब दोनों 2 पे आ रहे हैं, इधर शुरू के तब भी 2 पे है बेटा, इधर शुरू के तब भी 2 है, तो उस केस में क्या करते हैं, नंबरिंग हमेशा उस साइड से लेंगे जिधर से हमारा अल्फ़ाबेट पहले है। ये बी मतलब ब्रोमो, ए मतलब मेथिल, तो बी पहले आता है, मेथिल बाद में आता है। तो करेक्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा। अब ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्स या साइड चेन कहलाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन। तो बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो कार्बन 2 पे 2 ब्रोमीन क्या है, 2, 2 डाई ब्रोमो। अब कार्बन 4 पे है, कितने हैं, 2, तो 4, 4 डाई मेथाइल। कितने कार्बन है, 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे चेक करिए, इसका आईपीसी बताइए। कार्बन एक ही है, अब इस कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच, 1 2 3, तो 3 क्या लिखेंगे, 1, 1, 1। कार्बन एक है, इसका आईपीसी नाम बात बेटा CHCl3 को आप क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। ये हुआ क्लोरोफॉर्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लोरोफॉर्म का आईपीसी बताइए, फार्मूला पता है, CHCl3, CHCl। कार्बन एक है, पेरेंटल चेन यही होगा। इससे कितने क्लोरीन अटैच हैं, 3, किस कार्बन के 1, तो 1, 1 ट्राई क्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मेथेन। यहाँ पे चेक करिए, कार्बन एक ही है, इससे कितने अटैच है, 1 2 3 4। कार्बन 1 से, तो 1, 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। यहाँ चेक करिए, 1, 1 डाई क्लोरो मेथेन। बेटा क्लियर हो रहा होगा। 11th में आईपीसी अच्छे से पढ़े हैं, काफ़ी लंबा आपके चला था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जेम डाई हैलाइड का आईपीसी नेम जो होता है, एल्काइलिडीन हैलाइड होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं विस्नल डाई हैलाइड के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं विस्नल डाई हैलाइड। विस्नल डाई हैलाइड क्या होता है बेटा, इसको समझना। CH2 Cl Cl। जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, उसे क्या बोलते हैं, विस्नल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम होता है एल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या होता है बेटा इसका कॉमन नेम, एल्काइलिन डाई हैलाइड होता है। एल्काइल, वहाँ पे ID यानी एल्काइलिडीन था, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ENE, क्या ऐड करेंगे बेटा, ENE डाई हैलाइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथाइल। यहाँ तक क्लियर है, 2 कार्बन के एथाइल, इसमें ENE जोड़ दीजिए। इसके बाद क्या बोलेंगे, डाई क्लोरीन, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। एथाइलिन डाई क्लोराइड होगा। क्लियर बेटा। अब आईपीएसी नेम की बात करें तो आप नंबरिंग दोनों साइड से दीजिए, 1 2 दोनों के सेम है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन्स,
किस कार्बन पे, 1 पे, 2 पे क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। चलिए बेटा अगला समझिए यहाँ पे CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। जब एडजेसेंट पोजीशन बिस्नल होगा, अब बिस्नल के लिए कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटाइलिन डाई हैलाइड। तो 4 कार्बन है तो क्या होगा, पहले आप क्या लिखेंगे, ब्यूटिल, इसमें क्या जोड़ देंगे ENE, 2 के लिए क्या होगा डाई क्लोराइड। बेटा क्लियर है। अब हम बात करते हैं IPAC नेम। IPAC नेम बेटा आपका पेरेंटल चेन हो जाएगा, ये पेरेंटल चेन हो गया। नंबरिंग किधर देंगे, इस साइड से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर हो गया बेटा, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक एक पॉइंट समझना। ये आपका होगा पेरेंटल चेन, ये भी आपका होगा पेरेंटल चेन, और ये भी आपका होगा पेरेंटल चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। अब आपकी बात है नंबरिंग की। आप ये 1 2 1 2, यहाँ से भी 1 2, दोनों सेम कार्बन पे आ रहे हैं, दोनों 2 पे आ रहे हैं। तो आप चेक करेंगे अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। सी में Cl मतलब क्लोरो, CHL मिथाइल, पहले C आता है, M आता है, पहले C आएगा, C M के पहले आएगा। तो आप नंबरिंग बेटा इधर से देंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। अब साइड चेन में क्लोरो दिया गया है, मिथाइल दिया गया, क्लोरो पहले आएगा तो पहले क्लोरो लिखेंगे। अब क्लोरीन किस कार्बन पे दिया, 2 पे दिया गया, 3 पे, क्या लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो। फिर क्या लिखें मिथाइल 4 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, क्या हो जाएगा 20। क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग की बात करता है 1 2, ध्यान से सुना बेटा 1 2, यहाँ पे आए 1 2, लेकिन ध्यान से सुना बेटा एक ही चीज़ को समझने की कोशिश करना। 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 पे 2 साइड चेन है। यहाँ पे 1 2 1 2 एक ही साइड चेन था, लेकिन यहाँ पे 2 पे 2 साइड चेन आ गए। और देखिए 1 2 2 पे 2 साइड चेन है, यहाँ पे 1 2 2 पे एक साइड चेन। जब दोनों तरफ सेम पे आ रहा है तो उस केस में आप देखेंगे कि किस कार्बन पे साइड चेन ज़्यादा है। यहाँ शुरू किए तो 1 2 2 पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 2 1 पे 1 आया, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। बात क्लियर होता है 1 2, इधर 1 2, बाकी आप रूल्स पढ़ लीजिए कि रूल क्या होता है 1 2 3 4 5। तो 2 पे 2 आ गए, 3 4, टोटल आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी। 1 2 3 4 5 चेक कर लीजिए, बता दे रहे हैं 1 2
3 4 5, तो 2 पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2 + 2, 3 पे 1 है तो 3 लिखेंगे, 4 पे 1 है तो 4, थोड़ा काउंट करिए 4 3 7 2 9 2 11, कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ये सब रूल्स पढ़ा चुके हैं बेटा 11th में, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 पे 4 है, 4 + 4 4 4 8 2 10 3 क्या रहा है 13 है। तो बेटा मैंने बताया कि जब आप जिस जिस रूट में जो टोटल सम वैल्यू कम आती है वही हमारा क्या होता है करेक्ट होता है। तो इस केस में हमारा सही रूट होगा बेटा, वाला रूट क्या होगा रॉन्ग रूट होगा। क्लियर है। बाकी 11th वाली चीज़ पढ़िए, नहीं आएगा तब आप पूछिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब साइड चेन मिथाइल दिया गया, क्लोरीन दिया गया, अल्फाबेट में पहले कौन आता है क्लोरीन आएगा। तो किस कार्बन पे है 3,4 डाई क्लोरो। मिथाइल 2 कार्बन पे है तो 2,2 डाई मिथाइल। 5 कार्बन के क्या हो जाएगा पेंटेन। क्लियर है। अब यहाँ चेक करिए, इसको सॉल्व करिए 2 मिनट के अंदर, फिर उनका सोल्यूशन देखो। पहले आप सॉल्व करिए बेटा, फिर हम बताते हैं। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व हो गया बेटा। चलिए नंबरिंग किधर से देंगे, इस साइड से देंगे 1 2 3 4, क्यों क्योंकि 1 पे आ रहा है। अब आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका 1,2 डाई ब्रोमो। 3 पे क्या होगा 3 मेथाइल। कितने कार्बन 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर हो गया होगा। तो बेटा इसको नोट करिए, फिर आपको होमवर्क देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। नोट करिए होमवर्क। इसको नोट करिए।
बेटा इसको नोट करिए। टोटल बच्चों आपको 10 प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको इसको सेंड करना है। और इसी बेसिस समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आज कितना ही, और कल हम बात करेंगे बेसिक फॉर हेलो एल्केन्स। इसके बाद फिर हम जितने भी NCERT के प्रॉब्लम हैं 10 ईयर्स की जितनी प्रॉब्लम है बेटा, इसके बाद आपको सारे प्रॉब्लम IPSC को सॉल्व कराएंगे। इसके बाद फिर बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।